नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने वॉच को देख लिया है। आज हम देखते हैं अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं तथा इनके कितने भेद हैं। दोस्तों, अव्यय ऐसा एक चैप्टर है जो बहुत कठिन है। यदि इसको अच्छे से नहीं समझा गया, यदि आप इसको समझ से नहीं पढ़ते हैं तो समझ लो आपके दिमाग में नहीं बैठता है और इसमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे समझाएंगे सरल भाषा में, शार्ट करके ऐसा हम समझाएंगे आपको जिससे इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ समझना है, नोट्स बनाना है और इसे तैयार कर लेना है। तो आइए देखते हैं अव्यय किसे कहते हैं। तो अव्यय पर चर्चा करते हैं। तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका व्यय ना हो, यानी अव्यय। अव्यय यानी जिसका व्यय ना हो उसी को ही अव्यय कहते हैं। अर्थात जिसमें लिंग, वचन और कारक से कोई विकार नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। सीधी सी भाषा है, जिसका व्यय ना हो, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, इसे ही अव्यय कहा जाता है। अव्यय के दोस्तों 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाधिबोधक। यानी 4 इसके भेद हैं। चारों भेद के अंतर्गत पढ़ते हैं कि सभी के कितने भेद हैं तथा कितने उपभेद हैं। तो अव्यय में भेद के विषय में दिया गया है, जिससे आप समझ के पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तो पहले देखते हैं अव्यय के जो मुख्य भेद है क्रिया विशेषण के, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्रिया विशेषण अगर देखते हैं तो इसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है। क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई गई है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। इसमें क्रिया की विशेषता यह है कि घोड़ा तो दौड़ रहा है लेकिन तेज दौड़ रहा है, या क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के यदि भेद पे देखा जाए तो इसके सामान्यतः 3 आधारों पर इसके भेद को दर्शाया गया है। क्रिया विशेषण के इसमें विशेषता दी है। तो पहला है अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से और रूप की दृष्टि से। एक क्रिया विशेषण के भेद हैं। इसके बाद देखते हैं अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से जो इसके भेद हैं, जो भेद है क्रिया विशेषण के भेद में एक भेद है अर्थ की दृष्टि से। तो यदि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो अर्थ की दृष्टि से भी इसके 4 भेद हैं। यानी क्रिया विशेषण के भेद 3 हैं: अर्थ, प्रयोग, रूप की दृष्टि से। यदि अर्थ की दृष्टि से भी देखा जाए तो अर्थ की दृष्टि से भी क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है स्थानवाचक। इसमें स्थिति और दशा का बोध होता है, दिशा दशा का बोध होता है। अब स्थानवाचक के भी 2 भेद हैं, 2 उपभेद हैं स्थानवाचक के, यानी स्थित और दिशा के आधार पर, यानी दशा के आधार पर। स्थित जिसमें बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे आदि तरह से दर्शाई गई, समझ लो स्थानवाचक का उपभेद है स्थिति, स्थितवाचक। दिशा में दाहिने, इधर, उधर, दूर, ये सब दिशावाचक है, यानी दशावाचक। अब अर्थ की दृष्टि से जो 4 भेद हैं, पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक। कालवाचक में इसमें समय का बोध होता है। यदि समय कैसा भी हो, आज, कल, कभी, बार बार, या कल, परसों आदि। अब कालवाचक के भी 3 उपभेद हैं, जैसे समय बोधक, अवधि बोधक, पौनः पुण्य बोधक। ये कालवाचक के उपभेद हैं। तो कालवाचक के 3 उपभेद हैं। इसमें क्वेश्चन, प्रश्न में प्रश्न दिया गया है अंदर से अंदर। तो उपभेद में 3 बताया। समय बोधक, जिसमें समय दिया रहता है। ये तो सभी कालवाचक हैं, लेकिन कालवाचक के उपभेद हैं, जैसे आज, कल, परसों, अब, इस समय बोधक है। अवधि बोधक में जैसे कभी कभी, निरंतर, लगातार, ये अवधि बोधक है। जैसे पौनः पुण्य बोधक, जैसे बार बार, प्रतिदिन, कई बार,
इस तरह से। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, तीसरा इसका भेद है रीतिवाचक। क्रिया विशेषण के भेद हैं रीतिवाचक। इसमें रीति का बोध होता है। रीतिवाचक के 7 उपभेद हैं, 7 उपभेद हैं रीतिवाचक के। जैसे कारणबोधक, इसका उदाहरण है कारणबोधक का। क्यों, क्या कारण है, किस लिए, इसलिए, बताओ क्यों हम जाएं। कोई भी बात हो जिसमें क्यों, किस, इसलिए दिया रहता है, वो कारण हो जिसमें कोई ना कोई, वो कारण बोधक है। निषेध बोधक यानी निषेध करना, जिसमें बात हो, जिसमें मत कर, मत जा, ना, नहीं, तो निषेध होता है, तो निषेध बोधक है। स्वीकार बोधक, जिसमें स्वीकार किया जाता, अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ ठीक, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये स्वीकार बोधक है। अगर एक है प्रकार बोधक, प्रकार बोधक भी उपभेद है। जैसे परस्पर, साक्षात, ध्यानपूर्वक, ये सभी प्रकार बोधक हैं। परस्पर, साक्षात यानी साक्षात आपके समान, ध्यानपूर्वक, सब प्रकार बोध में आते हैं। एक है निश्चय बोधक। निश्चय बोधक में निश्चित होता है, यानी अवश्य, जरूर, सचमुच वह बहुत सच्चा आदमी है, वह जरूर जाएगा, अवश्य आएगा, मेरा अवश्य मेरी बात मानेगा। इसके बाद है छठा अनिश्चयवाचक। ये अनिश्चयवाचक जो बोधक है, जिससे इसमें निश्चित नहीं होता है, कि शायद, हो सकता है, यानी यथासाध्य आदि जिसमें हो, ये समझ लो अनिश्चयवाचक है। इसके बाद है प्रश्न बोधक। इसमें तो प्रश्न दिया रहता है, आपको सब पता, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। इसके बाद चौथा भेद है परिमाणवाचक। इसमें परिमाण का बोध होता है। अब परिमाणवाचक के भी 5 उपभेद हैं। पहला है पर्याप्ति बोधक, जिसमें पर्याप्त हो मात्रा में, जैसे खाना काफ़ी, बहुत भोजन है, बराबर मात्रा में चीनी और पानी डाला है। केवल यानी पर्याप्त है, केवल एक ही रोटी चाहिए, मुझे पर्याप्त है एक ही रोटी, ये पर्याप्ति बोधक। तुलना बोधक, किसी की तुलना करना किसी दूसरे से, जैसे अधिक, वह उससे अधिक है, ए बी से अधिक खाना खाता है, भोजन करता है। कम, वह उससे कम हल्का है। कितना, वह उससे कितना भारी है, तुलना कर रहा है। तीसरा है क्रमवाचक उपभेद। इसमें क्रम दिया रहता है, एक एक करके, यथाक्रम में, यानी इसमें क्रमवाचक रहता है, ये क्रमवाचक है। आधिक्यवाचक, आधिक्य बोधक, यानी भारी है, बहुत, बहुत भारी, बहुत, खूब, इसके उदाहरण है दोस्तों। अब न्यूनता बोधक, इसमें कुछ, थोड़ा, प्रायः, इसके न्यूनता बोधक है। इस प्रकार हमने क्रिया विशेषण पर चर्चा कर ली। इसमें कार्य की संभावना रहती है, क्रिया कोई कार्य कर रहा है, तो क्रिया विशेषण की हमने चर्चा कर ली। इसमें क्रिया की विशेषता रहती है, तो ये पूरा क्रिया विशेषण था। क्रिया विशेषण यदि बात करें तो क्रिया विशेषण में सामान्यतः इसके 3 भेद हैं, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर। तो हमने अर्थ के आधार पर 4 भेद को देख लिया है। तो इसके बाद देखते हैं दूसरा, हम संबंधवाचक, यानी संबंधवाचक अगर चर्चा करते हैं दोस्तों, तो संबंधवाचक किसे कहते हैं, तो आइए संबंधवाचक देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा दिया है, अब देखते हैं संबंधवाचक। दूसरा, इसमें संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध एक दूसरे से होता है, वाक्य के एक दूसरे शब्दों से होता है, इसे ही संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। वो संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे अनुसार, आसपास, अनुकूल, यानी ए बी के अनुसार चलता है, इन दोनों में संबंध है। ए और बी आसपास घर लिए हैं, ये दोनों आसपास, यानी संबंध है एक दूसरे से। ए की स्थिति बी के अनुकूल है, दोनों में कोई ना कोई संबंध है, तो यह संबंधवाचक, संबंध बोधक अव्यय है। अब संबंध बोधक के भी
तीन भेद हैं, तीन आधारों पर इसको दर्शाया गया है। प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। तो इसके भी तीन आधारों पर इसके बारे में हम देखते हैं। तो प्रयोग के आधार पर अगर चर्चा करें, प्रयोग के आधार पर इसके दो भेद हैं, जैसे संबंध बोधक, अनुबंध बोधक। संबंध बोधक उसे कहते हैं जिसमें भोजन के पहले या पानी के बाद, यानी इसका एक उदाहरण है, यानी भोजन के पहले के के इसमें संबंध दिया गया है, ये संबंध बोधक है। ये प्रयोग के आधार पर है, यानी भोजन के पहले, पानी के पहले, यानी कुछ प्रयोग किया जा रहा है, यानी भोजन किया जा रहा है, भोजन का हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन के का कोई का पानी, यानी का के संबंध है। अनुबंध है, अनुबंध भी है। इसके बाद देखते हैं दूसरा, अर्थ के आधार पर वर्णन करते हैं। अगर इसमें संबंध बोधक में यदि देखते हैं दूसरा, तो अर्थ के आधार पर है। तो अर्थ के आधार पर इसके 13 भेद हैं। कालवाचक, इसमें समय दिया रहता है, जैसे पहले, पूर्व, पीछे आदि, इसमें समय का निर्धारण किया जाता है, यह कालवाचक है। स्थानवाचक, स्थानवाचक में जैसे बाहर, भीतर, नीचे, इसका उदाहरण है। सादृश्य, सादृश्यवाचक है, कैसे समान, योग, भाई ए बी के समान है, ए बी से ज़्यादा योग्य है, ये दोनों योग्य हैं, वो जैसा वो है वैसा वो है, उसका भी स्वभाव बी की तरह है, जैसा उसका स्वभाव वैसे उसका स्वभाव, इसमें सादृश्यता है। तुलना, तुलनावाचक, अपेक्षा करना किसी की, एक दूसरे के सामने तुलना करना। दिशावाचक, जैसे आसपास, तरफ, पार, उसके पार, उस तरफ, आसपास। साधनवाचक, जैसे द्वारा, किसी के द्वारा, किसी के सहारे, किसी के मार्फत से काम करना, ये साधनवाचक है। हेतुवाचक, यानी हेतु के लिए, जैसे किसी के लिए, जैसे वास्ते, हेतु, हेतु, वास्ते, लिए आदि इसका उदाहरण है। विषयवाचक देखा जाए तो विषय, जैसे बाबत, पलट, जैसे वाह बाबत, तस्करा बाबत, कोई भी हो तो विषयवाचक है। व्यतिरेक वाचक, व्यतिरेक मतलब व्यतिरेक यानी अतिरिक्त, इसके अलावा, किसी के बिना काम करना, व्यतिरेक है। एक के ए बी के अतिरिक्त काम करेगा, ऐसा होता है। विनिमयवाचक, इसमें विनिमय दिया रहता है, जैसे जगह, बदल आदि, जगह बदलना। विरोधवाचक, जैसे किसी का विरोध करना, विरुद्ध, विपरीत, खिलाफ आदि है। सहचरवाचक, सहचरवाचक में जैसे संघ, सहित, साथ, आपके साथ, आपके सहित, ए बी के सहित जा रहा है, ए बी के संग जा रहा है, सहचरवाचक है। संग्रहवाचक, जैसे तक, भर, मात, पर्यंत, जैसे आदि पर्यंत, एकमात्र, और भर यानी राज्य भर, वहाँ तक, जैसे कहते नहीं लखनऊ तक, आज संग्रहवाचक है। अब तीसरा इसका व्युत्पत्ति के आधार पर है। इसके भी दो भेद हैं, मूल तथा यौगिक। व्युत्पत्ति के आधार पर दो भेद हैं, जैसे मूल और यौगिक। तो हमने मूल और यौगिक देख लिया, तो आइए तीसरा देखते हैं इसका, अव्यय के तीसरा भेद, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। समुच्चय बोधक क्या है? तो दो वाक्यों अथवा शब्दों को मिलाने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक कहते हैं। इसमें दो वाक्य को मिला दिया जाता है या दो शब्द को मिला दिया जाता है। इसके भी दो भेद हैं, संयोजक समुच्चय, इसके भी दो भेद हैं, संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय तथा विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय। तो पहले देखते हैं संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं जिसमें समुच्चय होता, संयोजक होता है जिसमें योग कर देते हैं, जैसे तथा, एवं। कहते राम जा रहे हैं तथा लक्ष्मण भी जा रहा है।
इसमें तथा एवं एवं आदि दिया रहता है। संयोग यानी इन दोनों के माध्यम से इसमें जुड़ जाता है, कोई ना कोई वाक्य जोड़ते हैं इसमें। विभाजक यानी इसमें विभाजन कर देते हैं समुच्चय बोधक, जो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हुए भी उनके अर्थों को एक दूसरे से अलग करते हैं। यानी शब्दों को जोड़ देते हैं लेकिन उसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे किंतु, परंतु, पर, लेकिन, बल्कि। राम बाजार जा रहा किंतु सब्जी लेने नहीं जा रहा। इसमें कोई ना कोई अर्थ बदल जाता है इसका, तो ये विभाजक समुच्चय बोधक है। अब चौथा है अव्यय का भेद, विस्मयाधिबोधक अव्यय। इसमें शोक, हर्ष, विषाद, विस्मय के भाव को प्रकट करने वाले अव्यय को विस्मयाधिबोधक कहते हैं। इसमें शोक दिया रहता है, हर्ष, विषाद, विस्मय की भावना व्यक्त की गई होती है, इसे ही विस्मयाधिबोधक कहते हैं। विस्मयाधिबोधक के 7 भेद हैं। जैसे पहला है हर्षबोधक। हर्ष माने आहा, वाह वाह, शाबाश, बहुत खूब। इसमें शाबाशी, हर्ष, उल्लास दिया रहता है, इसे ही हर्षबोधक कहते हैं। शोक बोधक, इसमें आह, ओह, हाय, इसमें शोक दिया रहता है, हाय, आह। आह मतलब कहाँ रहा है, कोई मारा है, किसी को दर्द हो रहा है, हाय वो भी कहाँ रहा है, शोक बोधक है। तीसरा है आश्चर्य बोधक, जैसे क्या, क्या है, मतलब ऐसा दिया रहता है कि आपको कि आश्चर्य होता है, क्या है आदि दिया रहता है। अनुमोदन, जैसे अच्छा, ठीक, हाँ हाँ, इसमें अनुमोदन दिया रहता है। तिरस्कार वाचक, तिरस्कार बोधक है 5वां, जैसे छी, छिक, दुर आदि भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका ये सभी उदाहरण है दोस्तों। ये तिरस्कार हो गया। अब स्वीकार आ गया, जैसे कोई कुछ कहता आपको ये करना है, जी हाँ, जी हाँ हो जाएगा, जी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, जी हाँ हो जाएगा आदि इसमें दिया रहता है। और संबोधन आप जानते हैं, हे, अरे, वो भोगते हैं, अरे सुन, अजी सुनते हो, अरे कहाँ हो, हे कहाँ हो, अरे आप कहाँ आए, इसे संबोधन दिया रहता है। इस प्रकार दोस्तों हमने अव्यय को समझा। तो आप दोस्त इसका नोट्स बना करके आप इसे अच्छे से तैयारी करिए इसका, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डीपली लग रहा है, लेकिन अगर यदि आप नोट्स बना करके अच्छे से इसको एक बार देखेंगे बढ़िया से, तो ये आपको ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। क्योंकि यदि आप इन सबों को उदाहरण सहित समझ लेते हैं, आपको क्वेश्चन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।